हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में प्रथम पुरुष को लेकर भाग दो। भाग एक हम लोग कर चुके हैं। आज हम भाग दो के महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के प्रबल दावेदार हैं। भाग एक अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, जहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करेंगे प्रथम सवाल से। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भाषणकर्ता कौन माने जाते हैं? यानी वो पहले व्यक्ति कौन थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले माने जाते हैं? तो आपके जवाब की बात करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हें हिंदी से काफी लगाव था। इन्होंने 1977 में बतौर जनता सरकार के विदेश मंत्री के संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में देकर सबके हृदय को जीतने का काम किया था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा भाई, वो बिल्कुल सही आपका प्रयास है, अटल बिहारी वाजपेयी। आपको जो भी उत्तर आते होंगे वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके मनोबल का अंदाजा होगा हमें। ठीक है भाई, तो ये काम आपको जरूर कर लेना है बिना भूले। चलिए, अगला सवाल रहेगा, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाते हैं? संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। किसको जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम, जिनकी फोटो आपके समक्ष में बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको हम दे दें तो भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला बंगाल का प्रथम गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो लॉर्ड क्लाइव होगा, जो कि आपको ठीक से याद होना चाहिए। आप इसे याद रखिए, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल रहेगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन माने जाते हैं? देखिए, यहां पर आप गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि यहां पूछा क्या गया है, चुनाव लड़ने वाले। समझ गए? चलिए मैं आपको बता दूं, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। हालांकि डब्ल्यू.सी. बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हार गए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं। तो यहां पे जो आपको आंसर देना है वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी देना है, जो कि सवाल में क्या पूछा गया था, चुनाव लड़ने वाले। इस वजह से आपका जवाब यहां पे करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन माने जाते हैं? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी कहे जाते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी माने जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपका लॉर्ड माउंटबेटन आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, जो कि पूछा गया है और आप लोगों ने इसमें गलतियां की हैं। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले भारतीय के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय, जिनका नाम था तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये पहुंचे। ये भारतीय थे लेकिन हम नेपाली मूल के थे, है ना भाई। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा वो तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये इंडियन है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो दादा भाई नौरोजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 1892 में लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी में केवल 5 वोटों से जीतकर ये अध्यक्ष बने, जो आपको याद रखना है। ठीक है भाई। 7 नंबर सवाल है, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य के रूप में आप इन्हें जानते हैं, आप इन्हें मानते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल रहेगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन माना जाता है? भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, विलियम जोन्स और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज माना जाता है। 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आया।
तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो चुपचाप हम हॉकिंस को टिक कर लेते हैं, जो कि आपसे बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 400 का मनसब प्राप्त करने वाला प्रथम ब्रिटिश जो है वो विलियम हॉकिंस ही था, ये आपको याद रखना है। मुगलों के अधीन नौकरी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय बना, भारत के पहले वायसराय के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? तो पूरी कहानी आपको बता दें, 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ, जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो लॉर्ड कैनिंग होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन माने जाते हैं? तो आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ एम करियप्पा बने थे 15 जनवरी 1949 में। इस पद को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। इसी उपलक्ष्य में आप प्रत्येक 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा भाई वो क्या होगा? वो आपको ठीक से याद रखना है, करियप्पा साहब का नाम। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन माने जाते हैं? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल के बारे में अगर हम बात करेंगे, जनरल मानेक शॉ ही भारत के पहले फील्ड मार्शल माने जाते हैं। मार्शल की पदवी से सबसे पहले भारतीय थल सेना के ऑफिसर को नवाजा गया। थल सेना में इस पद को फील्ड मार्शल कहा जाता है। और बाकी चीजें आप सब जानते हैं, यहाँ पे आप ए कर लीजिए, और ये आपके लिए जरूरी भी है, आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, तो गलती बिल्कुल मत करिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये आपका 12 नंबर सवाल रहेगा। और जवाब की बात करेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 में इस पद पर नियुक्त हुआ और मार्च 1835 तक ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसे आपको मैं बता दूं, इसे विलियम कैवेंडिश बेंटिक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, जो कि आपको ठीक से याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में आया है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन माने जाते हैं? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुकुमार सेन कहे जाते हैं। 1951 से 52 और 1957 में देश के प्रथम 2 चुनाव सुकुमार सेन के कार्यकाल में ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? सुकुमार सेन, यहां पे आपको क्या कर लेना है? टिक कर लेना है, क्योंकि अच्छा सवाल है। आइए, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष के रूप में आप किसको जानते हैं? आजाद भारत में भारतीय वायुसेना का पहला प्रमुख बनने का जो खास स्थान है वो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को हासिल है। 1 अप्रैल 1954 को ये भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बनाए गए थे। तो सुब्रतो मुखर्जी यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में आप किसको जानते हैं? अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पे आपका अबुल कलाम आजाद बिल्कुल सही जवाब होगा, और आप इसे अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा कदापि नहीं, अबुल कलाम आजाद। क्लियर है? हम आपको बता दें, इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान माना जाता है। इसने चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत की यात्रा की। और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे आपका आंसर फिलहाल में से अगर हम देखें तो फाहियान माना जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, फाहियान को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री के रूप में आप किसको जानते हैं? डॉक्टर मुखर्जी देश के प्रथम उद्योगपति और आपूर्ति मंत्री बने, लेकिन कुछ साल बाद इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। यही कहानी है कि ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने थे। सवाल नंबर 17 था, जिसका उत्तर यहां पे आपका क्या होगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में आप किसको जानते हैं? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम जानते हैं।
1952 से लेकर 1962 तक ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 1954 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला और 1962 से लेकर 1967 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो फिलहाल आप 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इन्हीं के लिए मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले 19 नंबर का सवाल रहेगा और उत्तर की बात करेंगे। जेम्स हिक्की का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ही एक कारनामा किया था जो कि आपको याद रखना है। ये एक आयरिश व्यक्ति थे। 1780 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी और पूरे भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र बंगाल गजट जारी किया। क्लियर है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन माना जाता है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम लेते हैं। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप इसमें गलतियां कर देते हैं। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन प्रथा को समाप्त कर दिया और प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना करी। क्लियर है? भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के प्रथम नेता कौन कहे जाएंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहला भारतीय अभियान जो अभियान दल था वो 9 जनवरी 1982 को पहुंचा। इस अभियान की शुरुआत 1981 में हुई थी। इस टीम में कुल 21 लोग शामिल थे, सदस्य थे, जिसका नेतृत्व डॉक्टर S.Z. कासिम जी कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा, आप इसे याद रखिएगा, कासिम साहब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन थे? 22 नंबर रहेगा। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी के रूप में आप किसको जानते हैं? नाम होगा C.K. नायडू। क्या उत्तर होगा भाई? C.K. नायडू। ये आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, भूलना नहीं है। ये प्रथम टेस्ट टीम के कप्तान भी थे और C.K. नायडू के बारे में अगर हम बात करेंगे कि भारत के प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले हिंदी साहित्यकार कहे जाते हैं, जिनको 1968 में यह सम्मान मिला या उन्हें चिदम्बरा नामक उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं के संग्रह के लिए प्रदान किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। और ये पॉइंट आपको भूलने बिल्कुल नहीं है, याद रखने हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन कहे जाते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में आप किसका नाम लेते हैं? तो इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। यहाँ पे आप इसे टिक कर दीजिए क्योंकि आपके लिए क्या है, ये भी जरूरी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण सवाल, व्यास सम्मान से सम्मानित पहले लेखक कौन माने जाते हैं? तो प्रथम व्यास सम्मान विजेता भारतीय लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा कहे जाते हैं। पहली बार व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 25 के उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा आपका यहाँ पे सही उत्तर है। आपको ये बड़े अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ये वो सवाल थे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। क्लियर है भाई? और बाकी अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे फॉलो करने का लिंक होगा, वो भी आप कर सकते हैं। ढेर सारी फ्री क्लास मेरी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है दीपक सिंह YT10। आपको पेड क्लास करनी है, डिटेल क्लास करनी है, उसके लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा, जहां पर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं दीपक सिंह YT10। बहुत सारे बैच आ रहे हैं, बहुत सारे बैच खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे बैच आने वाले हैं। तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आप आने वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्लस लेना आवश्यक होगा। यहाँ पर आपका सिलेबस, डाउट क्लियरिंग क्लास और टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। आपको बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, रेज हैंड का ऑप्शन मिलता है जहां पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपके लिए प्लस के चार्ज बहुत नॉर्मल हैं, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना भाई? फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे थे भारत में प्रथम पुरुष को लेकर भाग 2, जिसको आपके समझ मैंने आज रखा है। कुछ नए सवालों के साथ जल्द मुलाकात करेंगे। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।